एवरीवन, वेलकम बैक टू द विदिक्षा एजुकेयर। मेरा नाम है विद्या जोशी। देखिए, आप सभी जानते हैं 12th के बाद की पढ़ाई कितनी महंगी होती है और उससे भी ज्यादा महंगी होते हैं जो उसके प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीबीएस या किसी रिसर्च में आप जाना चाहते हैं या फिर आर्किटेक्चर वगैरह करना चाहते हैं, तो उनकी फीस कितनी महंगी होती है। तो कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो टैलेंटेड तो काफी हैं, लेकिन फीस अफोर्ड नहीं कर पाती, इसलिए ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकती। तो उन सभी लड़कियों के लिए आज मैं ऐसा स्कॉलरशिप लेके आई हूँ जहाँ पे आपको मिल सकता है सालाना 1.5 लाख रुपीस तक का स्कॉलरशिप। इसके लिए ना किसी स्टेट का क्राइटेरिया है, ना किसी कास्ट का क्राइटेरिया। हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है कोटक कन्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करना है, क्या रहेंगे क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक कोटक कन्या स्कॉलरशिप क्या है। तो देखिए, कोटक कन्या स्कॉलरशिप जहाँ पे आपको मिल सकता है सालाना 1.5 लाख रुपीस तक का स्कॉलरशिप टिल कोर्स कंप्लीशन। मतलब कोर्स आपका आपने अभी 2026 में अप्लाई किया तो आपका कोर्स 4 साल का है, तो 4 साल 5 साल जितना आपका कोर्स है उतने साल तक आपको सालाना 1.5 लाख रुपीस तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। ये बहुत बढ़िया अमाउंट है। तो देखिए, ये स्कॉलरशिप जो है वो ओनली फॉर गर्ल्स है। ठीक है। कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2026-27 इज कोलैबोरेटिव सीएसआर इनिशिएटिव बाय द कोटक महिंद्रा ग्रुप है। महिंद्रा ग्रुप की तरफ से कोटक एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आपको मिलेगा ये कोटक कन्या स्कॉलरशिप। अब देखिए, इसका जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो गया है। तो इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करना है, कौन कौन से क्राइटेरिया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अ, इसका जो इसका जो डेडलाइन है, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का, वो 20 अगस्त 2026 है। मतलब अभी भी आपके पास लगभग 1 महीना बाकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है ओपन फॉर द मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। हर एक लड़की आप इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको मिलेगा सालाना 1.5 लाख रुपीस तक का स्कॉलरशिप। कब तक? जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तक आपको इसके पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए क्राइटेरियाज क्या है। इसके लिए ये ओपन है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के हर एक कोने से लड़के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है, कोटक कन्या स्कॉलरशिप। देखिए, यहाँ पे जो है, हाँ, लड़की जो है मतलब गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, वो मस्ट बी 75% उसको मार्क्स आने जरूरी है। या 12th बोर्ड एग्जाम इसको 75% मार्क्स, या फिर किसी इक्विवेलेंट एग्जाम उसने दिया है तो उसको उसमें 75% मार्क्स आना जरूरी है। और उसके बाद आता है कि एप्लीकेंट का जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 लाख तक का किसी का भी एनुअल इनकम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट है वो हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन द एकेडमिक। मतलब अभी आपने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इस साल 2026-2027 में आपने एडमिशन लिया होना चाहिए। अब देखिए, कौन कौन से आप कोर्स के लिए इसके लिए अप्लाई एडमिशन लेना जरूरी है। सारे रेप्यूटेड कॉलेज में आपका एडमिशन होना जरूरी है। जो एनआईआरएफ, एनएसीसी कॉलेजेस में इसका एडमिशन होना चाहिए। जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आपने एडमिशन लेना जरूरी है। देखो, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, एमबीबीएस हो गया, या फिर इंटीग्रेटेड एलएलबी हो, एलएलबी वकील जो 5 साल का कोर्स होता है, या इंटीग्रेटेड बीएस एमएस कोर्सेस है, या किसी रिसर्च आप कोर्स में जा रहे हैं, या फिर आईआईएससी, आईएसईआर बैंगलोर, या फिर अदर कोई प्रोफेशनल कोर्सेस है जैसे डिजाइनर हो गया, या फिर आर्किटेक्चर कोर्सेस हो गए। इसे कॉलेजेस में आपका एडमिशन लेना जरूरी है। अगर आप ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ये जो कोटक कन्या स्कॉलरशिप है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने क्लास 12 में 75% स्कोर किया है और उन्होंने अपने किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है इस साल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। और कौन अप्लाई नहीं कर सकता? जिनका फैमिली का एनुअल इनकम 6 लाख से ज्यादा है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उनके बच्चे जो कोटक ग्रुप में पढ़ते हैं, कोटक महिंद्रा ग्रुप में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर आप बड़ी फॉर स्टडी
इनके जो प्रोग्राम है, इन इनके जो अगर एम्प्लॉय के बच्चे हैं, तभी भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज इसके लिए किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST, ओपन, EWS, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर दे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, देखिए इसके लिए अभी मैंने बताया था कि आपको सालाना 1.5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, तब तक कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। अगर आपका 5 साल का कोर्स है, 4 साल का है, जितना भी आपका जितना भी आपका कोर्स सालों का है, उतने साल तक आपको सालाना अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब देखिए, जो स्कॉलरशिप अमाउंट है अंडर कोटक कन्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुड बी यूटिलाइज्ड टू कवर एकेडमिक एक्सपेंसेस। आप इसमें जाएंगे, इंक्लूडिंग आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप, बुक्स एंड स्टेशनरी। इस सब के लिए आपको ये जो स्कॉलरशिप है आपको मिलने वाली है, आप इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे डिस्क्लेमर एक दिया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई विद स्कॉलरशिप सिलेक्शन एंड अमाउंट आर बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। ये चीज आपको यहाँ पे देना है। अब देखिए, आपको डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लगेगा क्लास 12 का मार्कशीट, यहाँ पे लगने वाला है। आपका इनकम प्रूफ यहाँ पे लगेगा, सेंट्रल इनकम प्रूफ लगने वाला है आपके पेरेंट्स का, ठीक है। फिर ITR लगेगा, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पेरेंट्स ऑफ 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगेगा। अगर अवेलेबल है तो आप दीजिए, अगर आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या ITR अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दो तभी भी चलेगा। अगर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे देना जरूरी है। ये और आपका फीस स्ट्रक्चर ऑफ द एकेडमिक, अभी जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया है उसका फीस स्ट्रक्चर आपको देना जरूरी है। आपके फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपको क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर लेटर फ्रॉम द कॉलेज, ये आपको देना है। कॉलेज सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप मैनेजमेंट कोटा से आपका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो मैनेजमेंट कोटा से, तो आपको वहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आपको सीट प्रॉपर अलॉट किया है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा वाला सीट अलॉटमेंट का लेटर आपको यहाँ पे लगने वाला है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड भी आपको लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। बैंक का पासबुक लगेगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स होने जरूरी है। आपका IFSC कोड, ब्रांच नेम, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, सारी चीजें उसमें प्रॉपर डिटेल में होनी जरूरी है। इस तरीके से आपका ये बैंक का पासबुक लगेगा। बैंक का पासबुक, जो बैंक का अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो 70 to 80% फेस विजिबल होना चाहिए। इधर देख रहे उधर देख रहे, बस सेल्फी लेके आपने अपलोड किया है तो नहीं चलेगा। व्हाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है। ये आपको इस तरीके से फोटो लगेंगे, नहीं तो चलो फोटो अपलोड करना है, सेल्फी ले ले अपलोड कर दिया, नहीं चलेगा। ओके, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप डिसेबिलिटीज है तो उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करना है, इशूड बाय गवर्नमेंट। अब डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट है तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट यहाँ पे सबमिट करना है। या फिर ऑर्फन चाइल्ड है तो उनका भी यहाँ पे पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट उन बच्चों को सबमिट करना है। अब फोटोग्राफ ऑफ द हाउस, अब जिस घर में रहते हैं वो घर का भी आपको यहाँ पे फोटो सेंड करना है, अपलोड करना है। ठीक है, अब इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करना है। अप्लाई करने के लिए आप सीधा कोटक कन्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 आप गूगल पे डाल के आप वहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर बड़ी फोर स्टडी, इस वेबसाइट पे जाके आप वहां पे कोटक कन्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम डालिए, वहां पे अप्लाई नाउ का बटन आएगा, आप अप्लाई कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जहाँ पे आपका आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर वहां पे सबमिट करना है, अपलोड करना है, वहां पे एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको OTP दिया जाएगा, फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी मिलने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर है। आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल जाए।